से ही उन्होंने अपना चमकौर गढ़ी से जब निकले और अपने चरणों का जोड़ा उतार दिया, तो इतनी ठंड है। और जब भाई दया सिंह जी ने कहा कि गुरु जी अपने चरणों का जोड़ा उतार दिया है, जोड़ा तो पहने रखो, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर मेरे प्यारे, पता नहीं किसी की बाजू होगी, किसी की दस्तार होगी सिर की, किसी के केस खुले हुए होंगे, तो किसी के केसों को या दस्तार को मेरे चरण ना लग जाए, मेरे पैर ना लग जाए, बेदबी हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि अरे केसों को क्या होता है, केसों से कुछ नहीं होता, काटने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं लिखा हुआ कि काटो या ना काट, ना काटो, कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अब हमें करना है ना, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है। लेकिन जो गुरु जी ने स्वरूप दिया है पंथ को, सिखों को जो स्वरूप दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मतलब बिल्कुल जैसा ईश्वर ने भेजा है साबुत, वैसा साबुत रहना चाहिए। आप कहीं भी छेड़छाड़ करके शरीर के साथ उसको, चीजों को बदल नहीं सकते। बदलना नहीं है, उसे बेअदबी कहा जाता है हमारे उसमें, तो नहीं करते हैं। लेकिन करने वाले सब सब कर रहे हैं, आज कौन नहीं कर रहा है। तो वो सिद्धांत तो नहीं समझ में आ रहे ना, सिद्धांत तो हम अपने हिसाब से बन, अपने अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वो सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे। लेकिन ये सब बातें हमें सब समझ में आ रही हैं कि कहाँ पे वाद विवाद करना है, वो समझ में आ रहा है, सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा। पत्री सर ने ये कहा था कि जब आपने एक धर्म में एक उसमें जन्म लिया, आत्मा ने, तो प्लान करके ही लिया ना, कि मुझे सिख धर्म में जन्म लेना है, या ईसाई धर्म में लेना है, या मुसलमान धर्म में लेना है, हिंदू धर्म में लेना है। तो आत्मा ने तो प्लान करके जन्म लिया ना, और प्लान करके जन्म लिया है उस धर्म को अच्छे से समझने के लिए, गहराई से। और जब उस धर्म में जन्म ले लिया, तो फिर सर कहते थे फिर किंतु परंतु करने का कोई अधिकार नहीं आपको, कि नहीं हम्म, गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, वैसा कहा, हम तो ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हम्म, जब आपने खुद चूज किया ना, उस धर्म को आपने स्वीकार करके उस धर्म में जन्म लेना आपने खुद चूज किया है, सीखने के लिए। तो फिर यहाँ आके सीखने की बजाय वो उल्टा काम कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर मान लो कि ये गुरुओं ने सिद्धांत दिया है कि केसों की बेदबी नहीं करनी, दैट्स इट, बस, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, फिर नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अब सर ने कहा जैसे मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो ब्राह्मण परिवार के जो मुझे बचपन से चीजें संस्कार दिए गए जो है, तो वो मुझे फॉलो करने हैं। उसमें किंतु परंतु नहीं है कि भैया मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं वैसे करूंगा। हमने उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को गहराई से जानने के लिए खुद चूज किया है। और जब तक उस में रमेंगे नहीं, उस चीज में, जब तक वो हमें अच्छे से उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आएंगे सिद्धांत। अब मान लो कि आप कहते हो कि मैं आपको कितनी भी बातें बताऊं, कितना भी बताऊं, लेकिन वो याद नहीं रहेंगी, वो भूल जाएंगी, वो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो मैं सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ या कुछ करती हूँ, तो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि बचपन से आंख जन्म लेती तो वही सब कुछ सुना है, तो उसमें रम गए ना, वो नस नस में वो चीज रम गई है। और जो रम गई है, फिर वो जब वो बार आती है तो उसका असर अलग होता है। लेकिन एक व्यक्ति किताबें पढ़ पढ़ के बोल रहा है, उसका असर अलग है बिल्कुल। जब एक आत्मा चूज करती है धरती पर आना, तो सारी चीजें प्लान करके आती है ना, जब प्लान करके धरती पर आ गई, तो फिर यहाँ आकर सिद्धांतों के साथ किंतु परंतु नहीं करना। फिर जो सिद्धांत हैं उस व्यवस्था के, आपको वो मानने पड़ेंगे। लेकिन ये समझ किसे आती है, किसी भी नहीं आती है। कौन मानता है सिद्धांतों को, कोई नहीं मानता। चाहे किसी में भी रहो, सिद्धांतों को कोई नहीं मानता है। अब मान लो जो मोहम्मदन परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने कुरान पढ़ी अच्छे से, और उन्होंने पढ़ के ये बताया कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मांस खाना चाहिए। उस सिस्टम में रह के उन्होंने खोज करके देखा ना, तो बात अलग हो जाती है। अब मान लो मैं कुरान पढ़ूं और मैं कहूँ जी कुरान में ऐसा लिखा, तो मेरी बात में वजन नहीं है ना। मैं अगर कहूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है, तो वो किसी की समझ में आएगी बात की, हाँ इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने किया है, तो वो बात समझ में आएगी। लेकिन मैं अगर कहूँ मैंने कुरान पढ़ी, उसमें ये लिखा है, तो कहेंगे कि इनको क्या पता कुरान का। एक चीज नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो एसेंस नहीं हाथ में आता। एसेंस नहीं आता हाथ में, पढ़ने को तो ये पढ़ के समझ आ जाती है। इस- हम बायस होके पढ़ते हैं,